इस क्लास में हम निमसेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी टॉपिक्स था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में ऑलमोस्ट टोटल टॉपिक हम कवर कर चुके हैं लेक्चर्स में, है ना। आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, सारा टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं। तो पहले आप सारा टॉपिक्स को देख लीजिए, सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिए, तब आज का वीडियो देखिए तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये वैसे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करा है जो या तो रिसेंट ईयर में पूछे जा चुके हैं या इस बार पूछने की संभावना उसकी काफ़ी ज़्यादा है अलग अलग एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, है ना। या अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस है इसका। क्लियर? चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से दो चीज़ सबसे पहले लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा ये c/a हो जाएगा। आगे फिर पढ़िए, गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² + qx + r = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू -q/p एंड गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू r/p। आगे पढ़िए फिर, d1 एंड d2 बी द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब d1 जो है वो पहले इक्वेशन का डिटर्मिनेंट है तो b² - 4ac हो जाएगा, एंड d2 जो है वो सेकेंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है, डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट सॉरी। तो ये हो जाएगा q² - 4pr, q² - 4pr। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए क्या दिया हुआ, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन एपी देन d1 रेशियो d2 पूछ रहा है। इतना तो गिवन है तो हम लिख लिए थे। नाउ दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन एपी में दिया हुआ है। तो एपी में क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा माइनस गामा भी कर सकते हैं, है ना। ये गामा माइनस ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हम नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो वेरिएबल इसमें दे ही नहीं रखा है। तो आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये डेल्टा माइनस गामा का स्क्वायर। अब आपको d1 d2 निकालना है इसी कंडीशन से, d1 d2। तो d1 में b² - 4ac है, d2 में q² - 4pr है। तो इस इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जानते होंगे a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर और -4ab, यही होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर -4 गामा डेल्टा। क्लियर? अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -b बाय, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो b² / a² -4 अल्फा बीटा वैल्यू c निकाल चुके हैं तो 4c/a। इधर जब आप रखेंगे गामा प्लस डेल्टा तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना है? -q/p स्क्वायर करिएगा तो q² / p² -4r/p हो जाएगा। क्लियर? आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम a², यहाँ हो जाएगा a² एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा b² -4ac, b² -4ac। और यहाँ जब एलसीएम लीजिएगा दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? p², ये q² -4pr। कल के क्लास में हम कल लेक्चर ले रहे थे, हम ऑफलाइन लेक्चर ले रहे थे। एक्चुअली मेरा कोचिंग भी है अपना राजेंद्र नगर में, तो वहीं पे हम क्लास ले रहे थे। तो एक बच्चा था, उसको एलसीएम लेने ही नहीं आ रहा है। हम पूछ रहे कितना आंसर आया बताओ, अब वो हंस रहा है, पता ही नहीं, वो बोल ही नहीं रहा है कुछ, सर नीचे कर लिया। तो हम पूछे एलसीएम नहीं आ रहा क्या? हाँ सर आ रहा है, निकाल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, निकाल ही नहीं रहा। बाकी सारे बच्चे बना लेते, कुछ बच्चे थे जिनसे नहीं बन पा रहा था क्योंकि एलसीएम आता ही नहीं था उनको। तो अगर ये दिक्कत आपके साथ भी है, फिर मैंने बताया उनको एलसीएम, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है, एलसीएम नहीं आ रहा है, तो पहले जो छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स बातें हैं, सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए। अगर आप चाहेंगे कि सर एलसीएम भी हमको इस क्लासेस में बताएं तो फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वो,
उस लेवल को मेंटेन कर पाना। हम जीरो लेवल ही लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना भी मान के नहीं चल रहे हैं कि आप एलसीएम भी नहीं जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो वो जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको क्लियर कीजिए। अगर नहीं है आपका क्लियर तो आप प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मान रखे थे हम, d1, तो ये हो जाएगा d1 बाय ए स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर माइनस 4pr को हम क्या माने थे, d2, तो d2 बाय पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, d1 और d2 का रेशियो, तो आप d2 को नीचे ले आइए, है ना, d2 नीचे आएगा तो a यहाँ चले आएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। और देखिए इजीली कितना क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया, इसका आंसर निकाल लिए, ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, और बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फिर आप कहाँ से क्वेश्चन बनने का आप उम्मीद भी छोड़ दीजिए, बनेगा ही नहीं। तो अगर आप मेरा कंटिन्यूअसली वीडियो फॉलो कीजिएगा तो आप उस चीज़ में मास्टरेसी आपको हो जाएगी, आपका 100% वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो आप सारे वीडियोज को कंटिन्यूअसली देखिए, कॉपी और पेन रखिए, उसको क्वेश्चंस को नोट भी करते जाइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं पर डे उसको 2-3 बार अपने आप से बनाइए, देखिए आपका कितना अच्छा हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो हम सेट देंगे टाइम टाइम पे, जब पूरा टॉपिक्स खत्म हो जाएगा अलजेब्रा का तो कुछ क्वेश्चंस का हम सेट आपको दे देंगे, है ना। उस सेट को अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका रिजल्ट आने का चांसेस 100% हो जाएगा, नहीं आने का तो खैर बात ही नहीं है, बट आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। मैथ अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई। आगे क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो एंड समेशन ऑफ रूट लगा दीजिए, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, इस केस में कितना हो जाएगा माइनस क्यू बाय पी हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच इक्वल टू सी बाई ए, तो सी कॉन्स्टेंट यहाँ आर है और ए है आपका पी। क्लियर? अगर आप इसको लेके चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा, है ना। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, h का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहीं से रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, माइनस बी बाई ए प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। बी बाई इधर निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2h का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी, h का वैल्यू 2 इधर आ जाएगा तो इधर 1/2 रिवर्स आ जाएगा ये, तो बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था ये, बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। ये बी नंबर ऑप्शन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस इक्वेशन का रूट पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये गिवन डेट दे रखा है a प्लस रूट बी होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस a माइनस रूट बी होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये 2a दे रखा है। अच्छा, अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करें ना तो 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी टर्म में लिख देते हैं, तो a प्लस रूट बी प्लस a माइनस रूट बी, यहाँ से ये प्लस माइनस रूट बी कैंसिल हो जाएगा तो 2a बच जाएगा, है ना। इसका पावर ये 1 है, इसका पावर ये 1 है, कंपैरिजन कीजिए तो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पावर है दिस, यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है दिस, यहाँ पावर है 1, इक्वेट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस 15, इधर जाके जोड़ दीजिए तो 16, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर? तो प्लस माइनस 4 हम सिर्फ एक ही में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये सही हो गया। अगर आप पूछिएगा कि सर एक ही वैल्यू आप निकाले हैं दूसरा कैसे निकलेगा, तो अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को उठा के प्लस माइनस रूट 14 को डायरेक्ट आप अपने ऑप्शन में पुट कर दीजिए, है ना। लेफ्ट साइड में देखिए 2a आ रहा है कि नहीं, तो हम पुट कर देते हैं x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 14, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो a प्लस रूट बी पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, x का वैल्यू कितना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 15 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस रूट बी
और पर पावर कितना हो जाएगा, सेम है, तो ये 14 माइनस 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस रूट बी पर पावर कितना -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ a माइनस रूट बी पर पावर यहाँ भी -1 हो जाएगा। मतलब ये हो गया 1 बाय रूट बी प्लस ये भी आपका हो गया 1 बाय रूट a माइनस 1 बाय a माइनस रूट बी। ठीक है, तो ये इक्वेट कर दीजिए आप इसको फिर से, ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी। ऊपर कितना हो जाएगा, a माइनस रूट बी प्लस a प्लस रूट बी। ठीक है, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा ये 2a, और नीचे हो गया आपका a स्क्वायर माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b, a स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 1 क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2a बाय 1, तो ये 2a राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस √14 भी सही है, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, राइट हैंड साइड आपका आंसर आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर ऑफ द इक्वेशन दिस, तो रूट मान लीजिए आप, लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि एक रूट स्क्वायर है दूसरे का, तो अगर एक अल्फा होगा दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, देयरफॉर समेशन ऑफ रूट्स कितना होता है -b बाय a, तो इस केस में -p हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, तो इस केस में c हो जाएगा। अब अल्फा इंटू अल्फा बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो अल्फा क्यू बराबर कितना हो जाएगा q, और अल्फा का वैल्यू q टू द पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब इस कंडीशन को लेके चलिए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, अल्फा का वैल्यू है q टू द पावर 1/3, स्क्वायर है तो ये 2/3 माइनस p हो जाएगा, है ना। अब ये पावर में कितना आ गया 1/3, तो हम क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड जब क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा q टू द पावर 1/3, q टू द पावर 2/3 का होल क्यूब, इधर हो जाएगा -p का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब, फॉर्मूला आपको पता होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इधर जब क्यूब कीजिएगा तो ये -pq हो जाएगा। अब इसमें ये 3 कट गया, यहाँ से भी 3 कट गया, तो यहाँ से क्यू बचा और यहाँ से क्यू स्क्वायर बच गया। यहाँ पे देखिए बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, 3/3 कट गया, तो ये 3q हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए, हम शुरू में ही लिख चुके हैं, इसका वैल्यू कितना है q टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 2/3 का -p है ना, इक्वल्स टू -pq। सबको आप एक तरफ ले आइए, तो pq इधर आके प्लस हो जाएगा, तो pq माइनस 3pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक स्टेप हम और कर सकते हैं, ये हो गया pq माइनस, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, अगर हम -q कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 3p - 1 हो जाएगा, है ना, प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है, उसको आप टिक आउट कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है ना। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम अब बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सम ऑफ 2 और ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 0 देन अल्फा p इंटू क्यू। कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक। क्यूबिक का कितना रूट होगा 3, मान लेते हैं रूट। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, किसी दो का सम जो है वो 0 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन रेट है, हम नहीं अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। अब हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, तो इस केस में करेंगे तो -p/1, तो p ही हो जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -p हो जाएगा। दो का समेशन कितना दे रखा है 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा गामा इज इक्वल्स टू -p, और गामा क्या है
रूट है इस इक्वेशन का, तो सिंस गामा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट का मतलब ये होता है क्या, उस इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब गामा अगर आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक्स के बदले गामा पुट कर दीजिए, तो प्लस पी इंटू गामा का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा प्लस आर इक्वल्स टू 0। और गामा का वैल्यू कितना है, माइनस पी, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो माइनस पी का होल क्यूब प्लस पी इंटू माइनस पी का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू माइनस पी प्लस आर इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा माइनस पी क्यू, ये पी स्क्वायर इंटू पी, तो प्लस पी क्यू, ये माइनस पी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, है ना। पी क्यू इधर निगेटिव है, आप उधर ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल, यही पी क्यू आपसे पूछ रहा था, तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आर, जो ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ ऑल द रूट्स एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक, तो मान लेते हैं रूट इसका, लेट रूट्स बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो समेशन ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो होता है कितना माइनस बी बाई, और बी क्या होता है पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, है ना। पी स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है ही नहीं, तो ये 0 आपका हो जाएगा। सिमिलरली 2 का लेंगे, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये p हो जाएगा x का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स क्यू का कॉफिशिएंट, तो ये आपका दिस हो जाएगा। एंड अल्फा बीटा गामा हटा के लिख लीजिए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, ये क्यू है, क्यू अपॉन 1, तो यही हो जाएगा। नाउ आपसे जो पूछ रहा है ना वो p में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे। नाउ p इक्वल टू, तो ये कितना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको लेके चलना होगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा गामा प्लस 2 बीटा गामा, ठीक है। तो माइनस घटाना होगा आपको क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको घटाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, नहीं समझ रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर लिखिएगा, तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। और जब हम इसमें से इधर ले जाके इसको माइनस कर देंगे, है ना, इसको इस वाले टर्म को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्लियर। लेकिन 2 टाइम्स तो यहाँ है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा 2 से 1/2 से डिवाइड करना होगा, है ना, 1/2 नहीं 2 से डिवाइड करना होगा, ताकि ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट के होके और ये आपस में इक्वल हो जाए, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2। पी का वैल्यू कितना आ गया 0 से छोटा, 0 से छोटा क्यों आया, क्योंकि माइनस लगा हुआ, यही आपसे पूछ रहा है, तो पी का वैल्यू 0 से छोटा, ये पहला ही ऑप्शन दे रखा था, है ना। आगे इसमें और करने की ज़रूरत ही नहीं है, पी में बस रिलेशन पूछ रहा था, है ना, पी का वैल्यू कितना होगा, तो 0 से छोटा होगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए हम यहीं तक एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।